तो हेलो एवरीवन, दिस साइड डॉक्टर विशाल जौहरी और अभी आप पढ़ रहे हो एमबीबीएस मतलब जौहरी एमबीबीएस। और आज अपन पढ़ने वाले हैं अपनी बायोकेमिस्ट्री 7 डे मॉड्यूल से एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि अपना है बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट पेप्टाइड्स। और मैं आपको बताऊं, यूनिवर्सिटी में हर साल ये टॉपिक रिपीट होता ही होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके एमसीक्यूज अगर थ्योरी में नहीं आया ना तो इसके एमसीक्यूज आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इस टॉपिक से यूनिवर्सिटी में शॉर्ट नोट आएगा, तो पहले मैं इसको पूरा पढ़ा देता हूं आपको, फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि इसको यूनिवर्सिटी में कैसे लिखना है। और जिस सीक्वेंस में मैं वीडियो डाल रहा हूं ना यार, उस सीक्वेंस में देखना, प्लेलिस्ट में मैंने ना हर चीज का सीक्वेंस बनाया है। पहले आप पूरा प्रोटीन अमीनो एसिड देखो, फिर आप उसका देखना मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो इसके बाद आप इसका मेटाबॉलिज्म देख लेना। देन अब अपन आ जाते हैं कि सर ये बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट पेप्टाइड्स में, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट पेप्टाइड्स में, पेप्टाइड्स का मतलब क्या होता है, हमें यही नहीं समझ में आ रहा। देखो मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूं। तो मेरे अमीनो एसिड की और प्रोटीन की वीडियो अगर तुमने नहीं देखी तो लिंक आई बटन में जाके देख लो। देन उन वीडियो में मैंने आपको ये बताया था एक प्रोटीन बनता कैसे है। आपको पता है प्रोटीन अपना बनता है अमीनो एसिड से। तो क्या रहता है ना, अपना एक अमीनो एसिड है मान लो नंबर 1, और ये अपना नंबर 2 का अमीनो एसिड है। ये दोनों एक दूसरे से जुड़ते हैं अपने पेप्टाइड बॉन्ड से, और उसी तरीके से अपने अमीनो एसिड जो है ना फर्दर जुड़ते जाते हैं, सो ऑन, और अपना एक पूरा बन जाता है प्रोटीन। तो याद रखना, अब पेप्टाइड्स का मतलब क्या होता है, जब अपने नंबर ऑफ अमीनो एसिड किसी भी प्रोटीन में अगर लेस देन 10 होते हैं, देन अपन उसको फिर प्रोटीन नहीं बोलते, फिर अपन उसको बोलने लगते हैं पेप्टाइड्स। तो पेप्टाइड्स का मतलब क्या हुआ, यहां पे लिखा भी है, जनरली द टर्म पेप्टाइड इज अप्लाइड व्हेन द नंबर ऑफ अमीनो एसिड इज लेस देन 10। तो जब भी अपने अमीनो एसिड लेस देन 10 होते हैं, देन उस पूरे स्ट्रक्चर को अपन बोलने लगते हैं पेप्टाइड्स। तो पेप्टाइड्स का मतलब आपको अब आ गया समझ में। अब आती है कि सर इसको अपन बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट क्यों बोलते हैं। अब देखो बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट अपन इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो पेप्टाइड जो होते हैं ना, वो अपनी बॉडी में ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करते हैं। मेनली मैं आपको बताऊं, ये जो पेप्टाइड जो है ना, वो अपने हार्मोन्स और एंजाइम की तरह फंक्शन करते हैं। और आपको पता है, आपने फिजियोलॉजी में अपन ने पढ़ा है, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर तुमने फिजियोलॉजी नहीं पढ़ी तो आपको सिर्फ नेक्स्ट वीक से फिजियोलॉजी की वीडियो मिलेंगी, बेस्ट फिजियोलॉजी की वीडियोस। तो फिजियोलॉजी में देखो मैं पढ़ा दूंगा, तुम्हें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, ठीक है। तो आपने ना फिजियोलॉजी में ऑलरेडी पढ़ा है कि एंजाइम और हार्मोन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं अपनी बॉडी के अंदर, कितने सारे काम करते हैं। और हार्मोन्स किसके बनते हैं, एंजाइम और हार्मोन्स, ज्यादातर हार्मोन्स और एंजाइम जो है वो अपने पेप्टाइड ही होते हैं। तो इसलिए इसका नाम है बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट पेप्टाइड। उसके एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। ये जो एग्जांपल है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल लिखे हैं, यही आपका एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। जैसे ग्लूटाथायोन, ग्लूटाथायोन जो है ये अपना 3 अमीनो एसिड से मिलके बनता है, ठीक है। तो ये अपना बहुत इंपॉर्टेंट एक पेप्टाइड है। इसके बारे में भी अपन डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या फंक्शन ये करता है। उसके अलावा ये अपने 3 अपने हो गए हार्मोन, जैसे कि वैसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन, फिर थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये अपना कहां से निकलता है, ये अपना निकलता है, बिल्कुल सही बात, हाइपोथैलेमस से निकलता है। ये तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं अपने नॉर्मल बॉडी फंक्शन के लिए। फिर गैस्ट्रिन, एंजियोटेंसिन, ये सारे जितने भी एग्जाम्पल है ना, ये अपने पेप्टाइड्स के एग्जाम्पल होते हैं। देन चलो मैंने तुम्हें यहाँ पे थोड़ा डिटेल में बता दिया। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ मेरे नोट्स, ताकि मैं तुम्हें ये बता सकूं कि तुम्हें इसको यूनिवर्सिटी में कैसे लिखना है, और डिटेल में तुम्हें चाहता हूँ। तो देखो देखो मैं बताऊं एग्जामिनर को क्या चाहिए, तुम्हें पहले फंडा समझ लो, तुम्हें एग्जामिनर नंबर अपने आप दे देगा। एग्जामिनर को चाहिए कि नीट एंड क्लीन लिखा हो, जो तुमने लिखा वो से समझ में आए, बस। तो उसके लिए तुम पहले हेडिंग डालना, कभी आ गया तो बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट पेप्टाइड की, फिर डेफिनेशन लिखना, फिर जो एग्जाम्पल जो होते हैं बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट पेप्टाइड्स के, वो अपन लिखेंगे एक एक करके और उनको थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे, बस। कम से कम आपको 10 बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट पेप्टाइड्स के बारे में लिखना है, आपको 5 नंबर बड़े आराम से मिलेंगे, मेरी गारंटी है। जो मैंने लिखा है ना वो लिख देना, तुम्हें मिलेंगे पूरे में से पूरे मार्क्स। तो सबसे पहले अपन आ जाते हैं किसकी डेफिनेशन। तो इसकी डेफिनेशन वही थोड़ा मैंने वही नॉर्मल पॉइंट लिखा है कि सेवरल पेप्टाइड अपनी बॉडी के अंदर होते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन करते हैं। फिर यहाँ पे लिखा है कि टर्म पेप्टाइड कब यूज करते हैं, जब अपने अमीनो एसिड लेस देन 10 हो। नॉर्मल सी बातें जो अपन पढ़ चुके हैं अभी तक। मेन मुद्दे की बात तब अपन अब आते हैं। देखो यहाँ मुद्दे की बात ये है, इसके एग्जाम्पल्स। सबसे पहला एग्जाम्पल अपना है वो है ग्लूटाथायोन। तो ग्लूटाथायोन में तुम्हें याद ये रखना है कि पहले 3 अमीनो एसिड का बनता है। कौन कौन से अमीनो एसिड होते हैं ये भी एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है। वो अपना ग्लाइसिन, सिस्टीन और ग्लूटामिक एसिड, ये 3 अमीनो एसिड से मिलकर ये बनता है। दूसरी बात, ये मेनली अपनी बॉडी के अंदर 2 स्टेट में होता है, एक ऑक्सीडाइज और एक रिड्यूस स्टेट में। इसके बारे में ना मेनली मैं बताऊं, ग्लूटाथायोन पता है क्या करता है, ये अपनी बॉडी के अंदर डिटॉक्सिफिकेशन कराता है। अब बोलोगे सर डिटॉक्सिफिकेशन क्या होता है, तो यार ये भी एक बायोकेमिस्ट्री का ही टॉपिक है, मैं ही तुम्हें पढ़ाऊंगा। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं 2 मिनट में। देखो क्या होता है ना, कभी मान लो आपने कोई टॉक्सिक सब्सटेंस खा लिया,
तो वो लिवर में जाके क्या होता है ना, लिवर क्या करता है, उस टॉक्सिक सब्सटेंस को कम टॉक्सिक सब्सटेंस में बना देता है। इसको अपन बोलते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। और जो ग्लूटाथाइन जो है ये डिटॉक्सिफिकेशन भी करवाता है। तो अपनी बॉडी के अंदर क्या रहता है ना, ग्लूटाथाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन करता है। इसका पहला फंक्शन हो गया डिटॉक्सिफिकेशन, और उसी के लिए ये दो स्टेट में अपनी बॉडी के अंदर होता है, एक रिड्यूस में और एक ऑक्सीडाइज स्टेट में, ठीक है। उसके अलावा ग्लूटाथाइन ना एक और काम करता है, ये अपनी जो आरबीसी जो होती है ना, ये अपनी आरबीसी है, आरबीसी की सेल मेम्ब्रेन को मेंटेन करने का काम भी ग्लूटाथाइन करता है। और आपको पता है अपनी आरबीसी में क्या होता है, बिल्कुल सही जवाब, आरबीसी में अपना होता है हीमोग्लोबिन। अब मान लो कि मैं तुम्हें हीमोग्लोबिन ब्राउन कलर से बनाता हूं, मान लो ये ऐसा हीमोग्लोबिन बना रहा हूं। अबे हीमोग्लोबिन है अपनी आरबीसी के अंदर, अब क्या रहता है, कुछ अपने प्रेजेंट होते हैं फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल टॉपिक में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, नहीं पता तो मैं बताता हूं, देखो तुम टेंशन मत लिया करो। फ्री रेडिकल क्या होता है ना, इसको समझने के लिए मैं सिंपल भाषा में बातें करता हूं। फ्री रेडिकल तो वैसे मान लो वो होते हैं भिखारी। फ्री रेडिकल के अंदर क्या होता है ना, एक इलेक्ट्रॉन की उनके अंदर होती है कमी, तो वो क्या करते हैं, लोगों से इलेक्ट्रॉन छीनते हैं। भिखारी भी छीनते हैं ना, वैसे वो इलेक्ट्रॉन छीनते हैं। अब तुम बोलोगे सर छीनते तो नेता लोग हैं, तो ये बात तुम छोड़ो। देखो ये मेनली क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को फ्री रेडिकल छीनते हैं। अब मान लो ये एक अब में फ्री रेडिकल है H2O2, अब एक फ्री रेडिकल है, ये क्या करेगा, ये भिखारी है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये क्या करता है, हीमोग्लोबिन से एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो उसके कारण क्या होता है ना, हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर खराब होने लगता है। जाहिर सी बात है, अगर हीमोग्लोबिन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो खराब हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ग्लूटाथाइन जो है, ये अपना हीमोग्लोबिन को इस फ्री रेडिकल से भी बचाने का काम करता है। तो मैंने आपको बताया कितने सारे काम कर रहा है ग्लूटाथाइन। उसके अलावा अपन इंटेस्टाइन, अपन कुछ खाना खा रहे हैं, कहां जाएगा, स्टोमक में जाएगा, फिर जाएगा इंटेस्टाइन में, पेट में। अब इंटेस्टाइन से अपने अमीनो एसिड को एब्जॉर्ब करवाने का काम भी ग्लूटाथाइन करता है। तो अब तुम देख पा रहे हो ना, इसलिए इसका नाम है बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट पेप्टाइड्स, कितने सारे काम कर रहा है। तो ग्लूटाथाइन क्या करता है, मैंने यहां पे लिखा भी आप सबके लिए। सबसे पहले ये आरबीसी की मेम्ब्रेन बनाता है, अपने हीमोग्लोबिन को प्रोटेक्ट करता है ऑक्सीडाइज होने से, फ्री रेडिकल से। उसके अलावा ये अपने अमीनो एसिड को भी इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब या ट्रांसपोर्ट करवाने में मेनली हेल्प करता है। मेनली जब अमीनो एसिड ट्रांसपोर्ट होगा इंटेस्टाइन से, तभी तो एब्जॉर्ब हो पाएगा। तो अमीनो एसिड को ट्रांसपोर्ट करवाने में हेल्प करता है। फिर ये अपने डिटॉक्सिफिकेशन की प्रोसेस भी करवाता है। उसके अलावा ग्लूटाथाइन ना एक और काम करता है, आपको पता है अपने प्रोटीन के अंदर प्रेजेंट होता है सल्फर हाइड्रल ग्रुप, एसएच ग्रुप को अपन बोलते हैं सल्फाइड्रल ग्रुप। इस ग्रुप को जो है ना, मेनली क्या रहता है ना, अपनी जो प्रोटीन है ना वो हो जाता है ऑक्सीडाइज। प्रोटीन का अगर अपन करवा लेंगे ऑक्सीडेशन, तो उसके अंदर ये जो सल्फाइडल ग्रुप जो रहता है ना एसएच, वो अपना बन जाता है डाई सल्फाइड ग्रुप। यहां पे लिखा भी है डाई सल्फाइड ग्रुप बन जाता है, ये देखो। तो मेनली क्या करता है, ये ग्लूटाथाइन प्रोटीन के सल्फाइड्रल ग्रुप को इस तरीके से डाइसल्फाइड होने से भी बचाता है। तो ये भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे लिखा हुआ है, ग्लूटाथाइन इट प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फाइड्रल ग्रुप ऑफ सेवरल अमीनो एसिड टू डाइसल्फाइड, तो डाइसल्फाइड होने से भी बचाएगा। तो देखो जैसे मैं पढ़ा रहा हूं ना, वही सही टेक्निक होता है, हर चीज को डिटेल में पढ़ो। देन फिर तुम्हें बहुत कॉमन सी बातें यार, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन, ये सारे हार्मोन है, इसका अपन काम फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे भी, आपको पता भी है नीट में ऑलरेडी। थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन क्या होता है, पहले तुम याद कर लो, ट्राइपेप्टाइड है, 3 अमीनो एसिड का बनेगा। फिर ये अपना निकलता है हाइपोथैलेमस से, और ये क्या करता है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है ताकि रिलीज हो थायरोट्रोपिक हार्मोन। तो ये जनरल सी बात है जो पता है। फिर ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन अपने पिट्यूटरी के पोस्टीरियर लोब से निकलते हैं, और ये दोनों अपने होते हैं नैनोपेप्टाइड। नैनो मतलब ये होते हैं अपने 9 अमीनो एसिड के बनते हैं, ठीक है। ऑक्सीटोसिन क्या करता है, ये अपने यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, और वैसोप्रेसिन आप सबको पता है, ये इंटेस्टाइन से पानी का रिटेंशन बढ़वाता है। तो पहले आपने क्या करा, यहां तक 4 याद कर लिए। उसके बाद अपन नीचे से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, याद करने की ट्रिक है ये, ठीक है। शुरू के 4 याद कर लो, फिर नीचे से आप करो याद। फिर अपन को क्या करना है, फिर मेनली यहां पे एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसे अपन बोलते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हार्मोन, यहां पे लिखा हुआ है। अब क्या रहता है ना, अब तुम नाम समझो, गैस्ट्रो मतलब पेट है ना, इंटेस्टाइन मतलब इंटेस्टाइन। कुछ हार्मोन अपने स्टोमक और इंटेस्टाइन से भी निकलते हैं, उसे अपन बोलते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हार्मोन। जैसे कि गैस्ट्रिन, सेक्रेट्रिन, जितने भी हार्मोन होते हैं ना जो इंटेस्टाइन और स्टोमक से निकलते हैं, सारे अपने पेप्टाइड होते हैं, ये तुम याद रख लेना, ठीक है। उसके अलावा एक चीज अपनी होती है जिसे अपन बोलते हैं सब्सटेंस पी, यहां पे लिखा है, ये देखो सब्सटेंस पी। सब्सटेंस पी क्या है, सब्सटेंस पी अपना एक न्यूरोट्रांसमीटर है, और ये अपना डेकापेप्टाइड है, तो इस तरीके से याद रख लेना। फिर अपन आ जाते हैं
एंटीबॉडी पे, कि बहुत सारी जो होते हैं ना कुछ अपने पेप्टाइड एंटीबॉडीज भी होती है। मतलब देखो तुम कि जो अपना बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट पेप्टाइड जो है, पेप्टाइड अपना एंटीबॉडी की तरह भी एक्ट करता है। कितने इंपॉर्टेंट काम कर रहा है, जैसे कि अपना ग्रामिसिडिन, बेसिट्रेजिन, एक्टिनोमाइसिन, तो सारे अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटीबॉडीज हैं जो कि पेप्टाइड होती हैं। उसके अलावा फिर अपना आता है ब्रेडिकाइनिन और कैलिडिन, ये दोनों अपने नैनो और डेका पेप्टाइड होते हैं। मतलब अपना ब्रेडिकाइनिन है वो अपना 9 अमीनो एसिड का बनेगा, नैनो पेप्टाइड है, और कैलिडिन अपना डेका पेप्टाइड है। और ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों अपने बहुत ज्यादा पावरफुल वैसो डायलेटर्स होते हैं। अब वैसो डायलेटर का जिसको मतलब नहीं पता मैं बताता हूँ। वैसो मतलब ब्लड वेसल्स, डायलेटर मतलब डायलेट करना। तो ये दोनों क्या करते हैं, ब्लड वेसल मान लो अपनी ऐसी हैं तो उनको डायलेट कर देंगे, मेनली बड़ा कर देंगे। तो ये मोस्ट पावरफुल वैसो डायलेटर्स होते हैं और ये भी अपने पेप्टाइड्स होते हैं। फिर अपन आ जाते हैं मेथियोनिन एंड कैफिलिन। अब ये बड़ी ही रोमांचक सी बात है, रोमांचक इसलिए मैं तुम्हें समझाता हूं। अब ये जो मेथियोनिन एंड कैफिलिन जो है, ये अपना क्या करता है, ये मेनली अपना इनिबिट करता है सेंस ऑफ पेन। ये सबसे पहले याद रखना, ये 5 अमीनो एसिड का बनता है, ये पेंटापेप्टाइड है और ये ब्रेन में होता है। और ये मेनली क्या करता है, जो अपना पेन का, दर्द का सेंसेशन जो है वो कम करवाता है। अब देखो ये काम कैसे करता है। अब होता क्या है ना, मान लो किसी का एक्सीडेंट हो गया। अब तुमने काफी बार नोटिस करा होगा कि अब मेरा ही कितनी बार एक्सीडेंट हुआ है, तुम्हारा भी हुआ होगा। तुमने कितनी बार नोटिस करा होगा, जब अपना एक्सीडेंट होता है तब अपन को ना उस जगह पे दर्द नहीं होता कम से कम 1 या 2 घंटे तक। अब ब्रेन बहुत चालाक है, ब्रेन जानता है अगर मैं इसको अभी दर्द करा दूंगा तो यहीं पे रोने लगेगा, गाने लगेगा और हॉस्पिटल तक जाने नहीं देगा। तो अपना ब्रेन क्या करता है, ये जो पेन का सेंसेशन है उसको इनिबेट करवा देता है ना। तो जैसे आप हॉस्पिटल में आ जाते हो, बेड पे जैसे आप बैठते हो, आपको क्या कर्रा के दर्द हो जाता है, आपको ना अपनी मम्मी, दादी, पापा सब याद आ जाते हैं उस टाइम में। तो यहाँ पे जो मेथोनिन एंड कैफिलिन जो है ना, ये ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है और ये अपने पेन के सेंसेशन को इनिबेट करता है। तो ये इसलिए मैंने आपसे बोला था कि बहुत रोमांचक हुआ था, आप तुम समझ गए होंगे ना। फिर अपन आ जाते हैं एंजियोटेंसिन पे, लास्ट है एंजियोटेंसिन। अपना होता है ऑक्टा पेप्टाइड, और सॉरी मैंने एक चीज गलत बोल दी थी आपसे। ऑक्टा का मतलब होता है 8 पेप्टाइड का, नैनो का मतलब होता है अपना 9 पेप्टाइड का, और डेका मैंने आपको यहां पर कहीं पे बोला था ना, डेका पेप्टाइड सब्सटेंस भी में, डेका का मतलब होता है 10 पेप्टाइड का, मतलब ये 10 अमीनो एसिड का बना है, ठीक है। डेका का मतलब होता है 10 अमीनो एसिड। यहाँ पे लिखा था लेस, मैंने आपको बोला ना पेप्टाइड का मतलब होता है लेस देन 10, 10 से कम और 10 भी हो सकता है। तो डेका मतलब होता है 10 अमीनो एसिड, ऑक्टा मतलब होता है 8 और नैनो मतलब होता है 9 अमीनो एसिड, ठीक है। तो ये तुम करेक्ट कर लेना। फिर एंजियोटेंसिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है रिलीज ऑफ एल्डोस्ट्रोजन फ्रॉम एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड से करता है। ये पूरी चीजें मैं और डिटेल में पढ़ाऊंगा क्योंकि इसके अंदर एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 भी आने वाला है। ये मैं आपको रेस्पिरेशन से फिजियोलॉजी पढ़ाऊंगा, उसमें डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो इन शॉर्ट मैंने आपको सारे बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट पेप्टाइड्स बता दिए और होप सो वीडियो आपको पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इसी तरीके से यार वीडियो देखते रहो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। नेक्स्ट वीडियो अपने होने वाली है न्यूक्लियोटाइड के ऊपर, उससे पहले पूरा इसका मेटाबॉलिज्म देख लेना।